मैं चंदन श्रीवास्तव आज फिर एक बार आप लोगों के बीच एक नए क्वेश्चन के साथ आया हूँ। सब्जेक्ट है आपका द इंजीग्राफर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और हमारे चैनल का नाम है द इंजीग्राफर। चंदन सर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, यहाँ पे आगे दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके। एक 60 मिलीमीटर लंबी रेखा ए बी जिसका एक सिरा ए क्षैतिज तल एच पी से 20 मिलीमीटर ऊपर तथा ऊर्ध्वाधर तल वी पी के 30 मिलीमीटर सामने है। रेखा एच पी से 45 अंश तथा वीपी से 30 अंश पर अवनत है। रेखा के प्रक्षेप खींचो तथा ट्रेसेस बनाओ। बेटा ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का है, इसका क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में करीब करीब 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसमें कंडीशन क्या है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है जरूर, लेकिन कंडीशन ये है कि जो रेखा का तल है, रेखा का जो रेखा है वो आपकी क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल दोनों से डिफरेंट एंगल पे झुकी हुई है। एक 45 डिग्री पे झुका है, एक 30 डिग्री पे झुका है। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें है। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे। ये हमने एक्स वाई एक्सिस खींच लिया, एक्स वाई एक्सिस खींचा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि इसका सिरा क्षैतिज तल HP से 20 मिलीमीटर ऊपर, HP के ऊपर और VP के सामने। तो कंडीशन क्या होगी ये हम लोग यहाँ से चेक करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट से। जैसा लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि चतुर्थांश में हम चेक करेंगे कि किस चतुर्थांश में ये कंडीशन बन रही है। तो HP तल से 20 मिलीमीटर ऊपर, मतलब HP से ऊपर, और VP के सामने, HP से ऊपर और VP के सामने। तो किस क्वाड्रेंट में है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंडीशन क्या होती है, VP अपॉन HP। तो हम लोग जो एक्स वाई एक्सिस यहाँ खींचेंगे, यहाँ पे इसमें कंडीशन लगाएंगे VP अपॉन HP, वर्टिकल प्लेन अपॉन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस कंडीशन में हम इस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे, प्रक्षेप को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सिरा ए क्षैतिज तल HP से 20 मिलीमीटर ऊपर है। ठीक है, तो HP से 20 मिलीमीटर ऊपर, मतलब यहाँ आइए, यहाँ देखिए 20 मिलीमीटर के ऊपर पॉइंट लगाते हैं। ये 20 मिलीमीटर ऊपर पॉइंट लगाया और VP से 30 मिलीमीटर सामने, मतलब ये VP है, इसके 30 मिलीमीटर सामने। तो इसी रेखा पर हम नीचे कितने पे निशान लगाएंगे, 30 मिलीमीटर पे। ठीक है, तो ऊपर 20 मिलीमीटर पे और नीचे 30 मिलीमीटर पे हमने पॉइंट ले लिए। अब हम यहाँ पे रेखाओं को खींचेंगे। तो कंडीशन क्या है बेटा, ऊपर क्वेश्चन देखिए, कंडीशन ये है कि ये जो 20 मिलीमीटर ऊपर है और 30 मिलीमीटर सामने है, तो रेखा HP से 45 अंश पे तथा VP से 30 अंश पे अवनत है। तो यहाँ नीचे देखिए HP से ये 45 डिग्री पे झुकी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको पहले 45 अंश के कोण पे शो करेंगे। तो हम पहले ये लाइनें खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से हम कितने पे इस कोण बनाएंगे बेटा, HP से झुका है, मतलब इस दिशा में 45 अंश का बनेगा, क्योंकि HP नीचे है। तो HP से कितने का कोण है, 45 डिग्री। तो यहाँ से इस पॉइंट से हम, यहाँ से हम कितने डिग्री का कोण लेंगे बेटा, 45 अंश का। 10, 20, 30, 40, 50 ये है, तो 45 अंश का कोण। ये यहाँ निशान लगाया हमने। और ये रेखा कितने की है बेटा, हमारी 60 मिलीमीटर लंबी रेखा। तो ये रेखा हम कितने खींचेंगे, 60 mm की। ये निशान लगाया हमने और ये हम यहाँ से 60 mm की रेखा खींच लेंगे। ठीक है, ओके। और ये डिग्री हम यहाँ शो कर देंगे, कितना है, 45। अब आते हैं VP से। VP से कितने अंश का कोण पे है, VP से 30 अंश पे अवनत है। तो यहाँ VP वाला पॉइंट हमारा ये है। तो यहाँ भी सीधी रेखा पहले लेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ से भी हम कितने डिग्री शो करनी है, VP से। VP ऊपर है तो VP से जो डिग्री बनेगी इसमें बनेगी, इस दिशा में बनेगी, HP में। तो कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो इसको 30 अंश के कोण पे हम यहाँ पे अवनत है, यहाँ दिखाएंगे। और ये रेखा भी कितने की होगी हमारी, जो रेखा की लंबाई है कितनी है, 60 मिलीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग, ये हम कितने खींचेंगे, 60 मिलीमीटर की। ठीक है, ये हमारा 60 mm की। अब दोनों डिस्टेंस आप चाहो तो शो कर सकते हो या दिखा सकते हो। यहाँ भी कितने की है, 60 की, और ये भी हमारी 60 की रेखा है।
दोनों डिस्टेंस हम दिखाते हैं। अब इन रेखाओं का नाम भी हम रखते हैं। तो पिछले वीडियोस में जैसे मैंने आपको बताया कि HP से जो बनेंगे पॉइंट्स उनमें एपोस्ट्रॉफी लगेगा, तो मतलब जो VP में जो पॉइंट्स बनेंगे वो एपोस्ट्रॉफी लगेगा। तो रेखा का नाम क्या है? AB। तो A और B ये दोनों VP में बने हैं तो ये एपोस्ट्रॉफी के साथ रहेंगे, A एपो एंड B एपो। और यहाँ पे जो VP से बनेगा वो विदाउट एपोस्ट्रॉफी का होगा, इसमें एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, ठीक है। AB यहाँ भी, AB यहाँ भी। अभी ये आंसर पूरा नहीं हुआ बेटा, अभी हम इस पे आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे कि ये डिस्टेंस भी हम पहले शो कर देते हैं, ये तो भूल जाएंगे, दूरियां नहीं दिखा पाएंगे। ये दूरियां कितनी, ये डिस्टेंस भी हमने शो कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपकी पैरेलल रेखा है XY एक्सिस के पैरेलल, ये भी XY एक्सिस के पैरेलल है और इस पे भी XY एक्सिस के ये पैरेलल है। अब क्या करेंगे बेटा, अभी हमने रेखा की पोजीशन ली है सिर्फ, अभी हम इसके प्रक्षेप खींचना बाकी है। तो प्रक्षेप खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि B एपो जो ये पॉइंट है, B एपोस्ट्रॉफी से हम एक सीधी लंब रेखा डालेंगे किस पे? 90 डिग्री पे, एकदम 90 डिग्री पे सीधी लंब रेखा। और ये बहुत हल्की लाइन रखना है, इसको डार्क नहीं करना ज़्यादा, हल्की लाइन। एक ये लंब रेखा डालने के लिए आपको डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। हमने ये लंब का डायरेक्शन है एरो के साथ, ये लंब रेखा हमने यहाँ डाली है और इसकी AB की लंब रेखा इस लाइन पे अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लंब डालेंगे। तो यहाँ से ये हमने लंब रेखा खींची। ये रेखाएं बहुत हल्की रखना है बेटा, बहुत डार्क नहीं रखना, ठीक है। अब इसका जो लंब जाएगा वो भी डायरेक्शन हमें दिखाना है, नीचे से ऊपर जा रहा है, वो ऊपर से नीचे आ रहा है इस रेखा पर, ये नीचे से ऊपर जा रहा है इसकी रेखा, एक दूसरे के अपोजिट लंब डालेंगे, ठीक है। अब हमें कौन कौन से पॉइंट और मिल गए हैं बेटा? एक ये पॉइंट मिला है आपका, और एक यहाँ से एक यहाँ ये पॉइंट मिला है ऊपर वाले लंब का। तो इसको अगर हम लें तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा A एपोस्ट्रॉफी B एपोस्ट्रॉफी 1, इसका वाला। और इसका वाला जो आएगा ये यहाँ मिलेगा, ये है सिर्फ B1, कहने का मतलब B1 पॉइंट और मिल गया हमारे पास। अब हम इसमें जो नया काम करना है हमें, अब हम ये B एपोस्ट्रॉफी पॉइंट और इस B पॉइंट पे दोनों पे लोकस लाइन खींचेंगे। लोकस लाइन क्या होती है बेटा, बताता हूँ आपको। ये डैश के लाइंस रखेंगे, डॉटेड लाइन, ये लोग को हेल्प करेंगी प्रक्षेप खींचने में। ये लोकस लाइन इस पे हो गई और एक लोकस लाइन यहाँ भी खींचेंगे स्टेप बाय स्टेप। दो लोकस लाइन हमने यहाँ भी और यहाँ भी, ये लोकस लाइन है, लिख सकते हैं हम लोकस लाइन। ये लोकस लाइन हमने ऊपर नीचे दोनों खींच दी है। अब हमें इसके बाद जो काम स्टेप करना है वो ये करना है बेटा कि यहाँ से A एपो से B एपो 1 वाला जो डिस्टेंस है यहाँ, इसका एक चाप उठाना है और ले आके कहाँ मिलाना है इसको? लोकस लाइन पे। कहाँ मिलाना है? लोकस लाइन पे। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। एक चाप ये हो गया और दूसरा चाप यहाँ से लेना है इस वाले का, B1 एपो का, और ये लोकस लाइन पे इसको भी हमें कुछ इस तरह से ले आके मिला देना है। अब मुझे यहाँ पे दो क्रॉस पॉइंट मिले हैं बेटा, एक ये स्केल वाला पॉइंट और एक ये क्रॉस पॉइंट। इन दोनों क्रॉस पॉइंट को हम मैच करा लेते हैं। यहाँ से ये दूरी कुछ इस तरह से देखिएगा, ये हो गया, और इस वाले पे यहाँ से ये दूरी जो क्रॉस पॉइंट मिला है हमको, ठीक है, इस डिस्टेंस को, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस को हम थोड़ा थोड़ा डार्क करेंगे बेटा, क्योंकि यही हमारा प्लान और एलिवेशन लाइन है, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क खींचेंगे। इसको भी डार्क करेंगे और इसे भी डार्क करेंगे, तो क्योंकि ये फर्स्ट एंगल में बना है। आप लोगों को अगर पिछली वीडियो मेरी देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट एंगल में प्लान कहाँ बनता है और एलिवेशन कहाँ बनता है। फर्स्ट एंगल में बना है बेटा, तो फर्स्ट एंगल का रूल है, जो प्लान होता है वो होता है नीचे और एलिवेशन होता है ऊपर। तो ये आपका हो जाएगा एलिवेशन, ये जो A B1 डैश है ना, B
एपोस्ट्रॉफी 1 और ये बी एपोस्ट्रॉफी, तो ये नया नाम हो जाएगा बी, ये बी एपोस्ट्रॉफी 2 पॉइंट, क्योंकि 1 हो चुका है, 1 यहाँ था तो 2 पॉइंट, और ये हो जाएगा B1 हो चुका है तो ये B2 पॉइंट। ठीक है, तो क्योंकि फर्स्ट एंगल में है तो प्लान हो जाएगा नीचे यहाँ पे, ये बना आपका प्लान, इसको हम टॉप व्यू भी कहते हैं प्रक्षेप के हिसाब से, और ये बना आपका एलिवेशन, ये आपका बना एलिवेशन, और ये आपका बना यहाँ पे ये 30 डिग्री हम शो करते हैं, 30 डिग्री भी शो कर देते हैं, 30 अंश का कोण। प्रक्षेप खींचने के बाद बेटा अब बारी आती है ट्रेसेस की, प्रक्षेप हम खींच चुके हैं, अब बारी आती है ट्रेसेस की। ठीक है, तो ट्रेसेस खींचने के लिए हम एलिवेशन वाली लाइन और प्लान वाली लाइन दोनों को एक्स वाई, अब ट्रेसेस खींचने के लिए हम एलिवेशन वाली लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे एक्स वाई एक्सिस पे पतली लाइन, और प्लान वाली लाइन को भी एक्स वाई एक्सिस पे आगे बढ़ाएंगे एक पतली लाइन इस तरह से। अब आप देखिए ये एलिवेशन वाली लाइन भी एक्स वाई एक्सिस पे आके यहाँ मिलती है, और प्लान वाली लाइन भी एक्स वाई एक्सिस पे यहाँ के मैच करती है। अब इन दोनों लाइनों पे एक अभिलंब लंबवत एक दूसरे पर, हम दोनों लाइन को लंबवत एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, लंब डालेंगे, मतलब इस लाइन से इस पे लंब और इस लाइन से इस पे लंब। तो पहले एलिवेशन वाली लाइन से हम, अब एलिवेशन लाइन का भी हम लंब डालेंगे नीचे इस तरह से, एक ये हमारा एच टी और वी टी का पॉइंट बनेगा, और ये जो दूसरी लाइन है आपकी प्लान वाली, ये भी एक्स वाई एक्सिस पे आगे मिल रही है, तो ये इसको कैसे लंब, इस लाइन पे कैसे लंब डाल पाएंगे हम, तब डाल पाएंगे जब इस लाइन को हम नीचे और आगे बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से, तब हम इस लाइन का लंब यहाँ से अगेंस्ट वापस यहाँ आएंगे, तो इस तरह से हम इस पे लंब, कहने का मतलब दोनों लाइन एलिवेशन और प्लान वाली लाइन एक दूसरे पे लंब डालेंगी। तो एलिवेशन वाली लाइन यहाँ आके खत्म होती है, यहाँ लंब डाल दिया प्लान पे, और प्लान वाली लाइन यहाँ आके खत्म होती है एक्स वाई एक्सिस पे, और वापस रिवर्स होके यहाँ लंब डाल दिया, तो दोनों हमें एच टी और वी टी मिलेंगे। तो किसमें कौन सा एच टी होगा और कौन सा वी टी, ये ध्यान देने वाली बात है बेटा। ध्यान रखिएगा, जो आपका प्लान एच पी में बना है ना, तो एच पी में जो प्लान बना है, एचपी में जो प्लान बना है आपका, तो ये एचपी है आपका, ये एचपी है, तो एचपी में प्लान बना है, तो इस पे जो, इस लाइन पे जो हमें पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे जो लंब पड़ेगा एचपी प्लान वाले पर, वो होगा हॉरिजेंटल ट्रेस एच टी। ठीक है, और जो वीपी में वर्टिकल प्लेन की जो ये लाइन है एलिवेशन, ये जहाँ आके मिलेगी, पॉइंट जहाँ में मिलेगा, वो बनेगा हमारा वीटी, मतलब वर्टिकल ट्रेस। एच टी और वी टी भी हमने शो कर दिया, ये हमारी ड्राइंग अब पूरी हो गई। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।